रोटी नहीं देते, खाना नहीं देते। मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, मेरा ट्रीटमेंट होना था। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रहूँ कहाँ जाऊँ। मेरी समझ के बाहर है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरा घर मेरा मकान, मैं घर से बाहर घूम रहे हो। क्या हुआ चाचा, आप यहाँ कैसे बैठे? बहुत परेशानी में हूँ। क्या कोई परेशानी है? हाँ बहुत परेशानी, थोड़ी नहीं बहुत परेशानी। क्या दिक्कत आ गई? बहू बेटे है घर में, अभी शादी करी है बेटे की 6 महीने पहले। एलिगेशन लगा के पुलिस में पिटाई करा दी, फिर रिपोर्ट करा के फिर बंद कराने की धमकी दी। वहाँ से थाने से बड़ी मुश्किल से लोग निकाल के लाए। अब घर में नहीं घुसने दे रहे। 1 महीने से ऊपर हो गया, 16 तारीख से घर से बाहर है। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। मैं रोड से गुजर रहा था और दिल्ली में काफ़ी पार्क हैं, तो अक्सर हम बैठ जाते हैं जब थोड़ा थके होते हैं। और ऐसे ही गर्मी के मौसम में जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपने शुरू में देखा होगा एक शख्स है हमारे साथ बैठे यहाँ पर मौजूद हैं। शुरू में आपने वीडियो देखी, ये परेशान है। मैंने दूर से देखा, पार्क में बैठे हुए थे, पूछा भाई क्या परेशानी है, क्यों बैठे हो अकेले, वो भी दोपहर में। काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए थे। मैं एक न्यूज़ करके लौट रहा था तो मैंने देखा, तो इनसे बात करते हैं। काफ़ी कुछ इन्होंने कहा, शुरू में आपने सुना, तो इनसे पूरी बात जानते हैं कि आखिर मसला क्या है, इनके साथ हुआ क्या है, कितना सच है इस बात में और कितनी सच्चाई है। क्योंकि इनसे जो बात करेंगे उसमें सच्चाई भी है या वो झूठ है, बहुत कुछ पूछना इनसे। तो आइए बात करते हैं। आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम इकबाल शाकिर है। इकबाल शाकिर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली गौतम विहार, गौतम विहार। खड्डे वाली मस्जिद। अच्छा जी। यहाँ पर क्यों बैठे थे? यहाँ परेशान हूँ, अकेला घर से बाहर हूँ, तो यहाँ आके बैठ जाता हूँ वक्त गुजारने के लिए। कभी कहीं बैठ जाता हूँ जाके। अच्छा, घर से निकाल दिया है मुझे बच्चों ने मेरे। पहले आपका अपना घर नहीं है? मेरा अपना ही घर है, मेरा अपना घर है, और मगर उसमें अब मैं घुस नहीं सकता घर के अंदर। मुझे घर में घुसने में परेशानी है। मेरे ऊपर मेरी रिपोर्ट लगा दी थाने के अंदर, एलिगेशन लगा दिए मेरी बहू ने बेटे ने कि मुझे छेड़ते हैं, हाँ परेशान करते हैं, रोटी नहीं देते, खाना नहीं देते। मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, मेरा ट्रीटमेंट होना था। आप कैंसर के पेशेंट हैं? मैं कैसे मानूं इस बात को कि आपके पास आप कैंसर के पेशेंट? डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर हैं डॉक्टर्स के। ज़रा दिखाइए। वो आप व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा। इन्होंने जो मुझे दिए, कौन सा हॉस्पिटल से? डॉक्टर नवीन गुप्ता, फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर नवीन गुप्ता, फोर्टिस हॉस्पिटल, यानी कि नामी गिरामी हॉस्पिटल है। इसमें रिपोर्ट में दिखाया गया है कि इन्हें किस चीज़ का? माउथ कैंसर है। माउथ कैंसर। माउथ, उसका फोटो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मेरे माउथ का। इस बात की पुष्टि कब हुई कि आपको कैंसर है? 11 फरवरी को। उसके बाद से मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं थे, तो मैं ना ट्रीटमेंट करा पाया ना कोई टेस्टिंग करा पाया। तो फिर ये फैसला लिया गया, बच्चों ने कहा कि हम पे तो पैसे है नहीं, बड़े बच्चों को बुलाया। एक ही बेटा साथ रहता, बाकी बच्चे बाहर हैं मेरे। कि आप अपने मकान का सौदा कर दो। बस मकान की सौदा हुआ है, जैसे ही बातचीत हुई शुरुआत दलालों से, उसी वक्त से इन लोगों ने, दोनों ने, हाजिक इकबाल और उसकी बीवी इल्मा, उन दोनों ने मुझे वही घर में मेरे नंबर का बेटा आपका है? तीसरे नंबर का, 1 2 3 चौथे नंबर का बेटा। 2 ही बेटे हैं बस, एक बड़ा एक छोटा। 2 इसके बीच में 2 बेटियाँ हैं। वो सब अलग अलग रहते हैं, सबकी शादी हो गई। ये एक है जो साथ में रह रहा था, अभी इसकी 6 महीने पहले शादी करी है। यानी कि जैसे ही घर में पता चलता है कि आपको कैंसर है, आपने पैसे का अरेंजमेंट करना सोचा। हाँ, तभी उसी वक्त टॉर्चरिंग चालू हो गई। फ़ौरन मेरे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एलिगेशन लगा के मुझे थाने में पिटाई कराई 5 तारीख को, 5 जून को। उसके बाद मुझे, जब से ही मैं 5 जून से ही घर से बाहर हूँ, फिर मैं दोबारा गया बड़े बच्चों को लेकर समझाना बुझाना कि इनको समझा बुझाया जाए ताकि ये मान जाएं और इस तरीके के एलिगेशन ना लगाएं। मारपीट भी की मेरे साथ, खाना नहीं देते थे, खाना नहीं दिया मुझे कभी भी, एक रोटी भी। जबकि मैं 24 आवर्स में 1 रोटी खाता हूँ, बाकी टाइम में कच्ची सब्ज़ी और उससे काम चला रहा था। जो डॉक्टर देसी दवाएँ होती हैं बस उससे, क्योंकि मेरे पास पैसे। क्या काम करते थे आप जिंदगी? प्रिंटिंग का काम था मेरा, वो काम मेरा बंद हो गया। मेरे बेटे ने मेरे खाते से 3 लाख रुपए का लोन ले लिया। उस लोन के चक्कर में मेरा मोबाइल नंबर ही बंद हो गया, मेरा अकाउंट भी बंद हो गया। और मोबाइल नंबर से मेरा सारा काम था, मार्केटिंग करता था मैं। मार्केटिंग करके 1000-2000 रुपये रोज़ाना पैदा करता था मैं। वो सारा मेरा कारोबार उससे ख़त्म हो गया बिल्कुल, वो काम। क्योंकि जब नंबर बंद हो गया, उसने किस्तें देना बंद कर दी। जबकि ये कह के लिए थे 3 लाख रुपए कि मैं इसकी किस्तें देता रहूँगा। मोबाइल की दुकान करी थी जाफराबाद में, वो दुकान इसने फेल कर दी, ख़त्म कर दी। क्या क्या एलिगेशन लगे हैं आप पे? आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई? FIR दर्ज करा दी है। हाँ, 3 बच्चों पे भी पुलिस ने आपको गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने दिख गया था पुलिस को कि ये इनोसेंट है और लड़की ये इन पे पैसे के लिए झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। तब पूरा थाना कह रहा था, उस्मानपुर थाने में रिपोर्ट हुई थी, और उस्मानपुर थाना पूरा हमसे कह रहा था कि आपके बच्चों को कुछ नहीं किया जाएगा। हाँ, आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रही है, आप सब समझ रहे हैं इससे।
जो रिपोर्टें टेस्ट करा के आई हैं वो सब भी झूठे हैं, कहीं कुछ भी सही नहीं दिख रहा। आप लोग छूट जाओगे, टेंशन मत। 2 दिन बच्चे हमारे थाने में रहे, बहुत मुश्किल से हम निकाल के लाए हैं। उसके बाद से मैं घर से बाहर हूँ, कभी किसी बेटी के यहाँ, कभी कहीं घूम रहा हूँ। आज भी मैं यहीं ऐसे घूम रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रहूँ कहाँ जाऊँ। मेरी समझ के बाहर है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरा घर मेरा मकान, मैं घर से बाहर घूम रहा हूँ। कोई बात नहीं, देखिए सब ठीक हो जाएगा। देखिए आपने हमें जो डॉक्यूमेंट दिए हैं इसके हिसाब से उसमें इस बात की पुष्टि है कि इन्हें कैंसर है और वो भी माउथ कैंसर है। डॉक्टर की रिपोर्ट है, फोर्टिस हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, यानी इन्हें कैंसर है, इस बात में कोई झूठ नहीं है। लेकिन इनके साथ जो कुछ हो रहा है उसकी ज़ुबानी इनसे और सुनते हैं। देखिए कितने परेशान हैं यहाँ पर बैठे हुए धूप में, ऐसी धूप में, जब दिल्ली का तापमान आप लोगों को पता है कि 40 डिग्री के आसपास हमेशा रहता है इस गर्मी में। तो यहाँ पर बैठे थे घंटों से, मेरी नज़र पड़ गई। आमतौर पर मैं इस तरह की खबरें कभी नहीं करता हूँ, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि किसी का दर्द जानना चाहिए, सुनना चाहिए जी। और इसके अलावा कोई तो परिवार में साथ दे रहा होगा? हाँ हैं, बच्चे हैं तो वो भी डरते हैं कि वो हम जाते जाएंगे तो वो भी हम पर भी एलिगेशन लगा सकते हैं। बड़ा बेटा है, साथ आया था, बहू आई थी तो उस पर भी एलिगेशन लगा दिया। वो थाने में रिपोर्ट भी करा दी चारों बच्चों की। 2 दिन में हम निकाल के लेके आ पाई उनको, बच्चों को थाने से। कुछ लोग गए, हमारे समझदार दोस्त वगैरह थे, महल्ले के करीबी लोग गए, वो थाने से हम लोगों को छुड़ा के लेके आए। बाकी पुलिस ने हमसे यही कहा कि आप हमको मालूम, आप लोग सब इनोसेंट हो, या लड़की आपके गलत घर में आ गई, कैसे ले आए हमें नहीं मालूम। ये सब आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है, सिर्फ उसको पैसे का लालच है और कुछ नहीं है कि मकान जब बिके तो मुझे हिस्सा पैसा मिल जाए। वो हिस्सा चिल्ला रही है बराबर। मामला हुआ मकान के मामले में तो फिर उसने एक ही बात कही, थाने के अंदर भी ये लफ्ज़ कहे उसने कि हर हालत में मुझे अपना हिस्सा चाहिए, जिसका महल्ले के 2 लोगों ने बैठ के एग्रीमेंट भी करा दिया था। लेकिन ये माने नहीं, बराबर टॉर्चर करते रहे, मारपिटाई करते रहे, और यहाँ तक कि थाने में बंद भी करा दिया हमें, और हमारे बच्चों को भी बंद करा दिया बैठ के बात करने पे। कितने दिनों से आप घर से बाहर हैं? मैं 5 तारीख से बाहर हूँ घर से, यानी इस महीने की 5 जुलाई से। 5 जून को मारा है पुलिस ने मुझे। 5 जून को पिटाई कराई है मेरी सबसे पहले। उसके बाद से ही मैं बेटे के घर चला गया था। पुलिस वालों ने मना कर दिया था कि आप अंदर घर में ना जाएं, नहीं तो आपको दोबारा एलिगेशन लगा के फिर पिटवाएगी। आप किसी बेटी के घर चली आइए। घर किसके नाम पर है? घर मेरे नाम पे, मेरा है, अपना पैसे से ख़रीदा हुआ घर है मेरा। रजिस्ट्री आपके नाम पे है? रजिस्ट्री मेरे नाम पे, सब कुछ मेरे नाम पे, और मैं घर से बाहर हूँ। मैं ही घर से बाहर हूँ। घर मकान मेरा, उसकी शादी कराई, सब कुछ कराया, 3 लाख रुपया कारोबार के लिए दिया अभी, और मैं भागता फिर रहा हूँ, बैंक वाले मुझे घेर रहे। यानी कि जैसे बीमारी पता चलती है तो ये सारी चीज़ें शुरू है। हाँ, बीमारी के बाद ये सब। तो इकबाल आपका नाम है? जी, इकबाल शाकिर। तो ये इकबाल साहब हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। 25 साल से प्रिंटिंग की दुकान चलाते थे, अपने बच्चों को पाला, 2 बेटे 2 बेटियाँ। अचानक पता चलता है इन्हें एक दिन कि इन्हें कैंसर है, वो भी माउथ का कैंसर है। डॉक्टर ने कहा कि जितनी जल्दी हो सकते ट्रीटमेंट कराया हो, क्योंकि रिपोर्ट आपने देखी डिस्प्ले पर। जैसे इन्हें पता चलता है कि कैंसर बढ़ सकता है तो इनके पास कोई ज़रिया था नहीं, तो उन्होंने सोचा मकान का कुछ हिस्सा बेच दिया जाए जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे, क्योंकि 50 गज का इनका पूरा मकान है जिसमें 3 अपार्टमेंट है। तो अब जैसे ही ये बेचने की बात करते हैं तो घर में क्लेश शुरू हो जाती है। क्लेश इतनी बढ़ जाती है कि इनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं तमाम। मामला थाने तक पहुँच जाता है, पुलिस इनसे पूछताछ करती है लेकिन छोड़ देती है, गिरफ्तार नहीं करती है। इनका ये कहना है कि बच्चे टॉर्चर करें, मेरे पास पैसा नहीं है, जो कुछ था उनकी शादी और उनके बिजनेस में लगा दिया। जो घर में साथ में एक बहू एक बेटा, बस वही कर रहे हैं और कोई नहीं, बाकी सब बच्चे अलग रहते हैं। अभी कहाँ सोना होना है? कभी कभी बेटी के घर पे, कभी दूसरी बेटी के घर पे, कभी किसी दोस्त के घर पे जाके सो गए, किसी होटल पे सो गए। दोस्त के होटल है हमारा, उसके होटल पे सो गए, या उसके कमरे में जाके सो गए। ऐसे ही वक्त निकाल। मेडिसिन जो चल रही है, वो दवाएँ ला रहे हैं अपने, थोड़े बहुत पैसे हैं हमारे पास, उससे कुछ बच्चे मदद कर देते, बड़े बच्चे 1000-2000 रुपये दे देते, तो देसी दवाएँ चल रही हैं, उसी से काम चल रहा है। आप अपने घर में जान नहीं पा रहे? नहीं, परमानेंट घर में नहीं पहुँच पा रहे, एक बार भी नहीं गए हम जब से रिपोर्ट कराई, थाने में रिपोर्ट है, FIR। क्या चाहते हैं, किससे उम्मीद लगाएं, कहाँ से न्याय मिल सकता है? सोचते हैं कि डीएम कर सकते हैं इस काम को, सीनियर सिटीजन सेल से मिले हैं किसी आला अधिकारी? मिले नहीं, अभी तक नहीं है। एप्लीकेशन भेज रखी हैं, SDM के यहाँ भी, ADM के यहाँ भी भेजी है, लेकिन अभी तो किसी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी उसमें। ऐसे तो हमने पता लगा वकीलों से कि अगर सीनियर सिटीजन सेल में लगाते हैं तो 15-20 दिन के अंदर ऑर्डर हो जाते हैं निकालने का, बच्चों को निकाल दिया जाता है। ऐसे बच्चे जो कि माँ बाप को परेशान कर रहे हैं या बुजुर्ग कोई है तो उसको निकाल देती है। वो ADM के अंडर में आता है, जो गगन पे है। तो अगर हम वहाँ तक अभी तक ADM कई बार गए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई हमारी अभी तक, जो हम उनके सामने अपनी परेशानी कोशिश में लगे हैं कि उन्हें बेदखल कर दिया। हाँ, बेदखल कर दिया। बेदखल तो हमने कानूनी तौर पर कर दिया है बेटे को अपने, लेकिन वो घर से प्रॉपर्टी पर कब्जा करे हुए, कब्जा नहीं छोड़ रहे, वो घर में से नहीं निकल रहे। हमारे पास प्रॉपर्टी पे कब्जा, घर में कमरे में, हमारे कमरे में कब्जा है, मेरे अपने कमरे में कब्जा है उनका। एक कमरा मैंने उनको दे रखा था, उनका तो है, मेरे कमरे पे भी कब्जा कर रखा है। मैं उस पर भी नहीं जा सकता, अंदर गेट में नहीं घुस पा रहे अपने, कि गेट के अंदर घुस के चला जाऊँ। वो डर एक ही है कि मैं अभी घुसता हूँ अंदर तो ये फिर एलिगेशन लगा देगी। वो तो लड़के, औरत इतनी ख़राब है
कि जिससे बात कर रहे थे, बात करते करते वो सड़क पे जाकर एकदम बेचारी गली के अंदर के मुझे मार दिया, छेड़ दिया और मेरे से कपड़े फाड़ लिए उसने अपने आप से, और जाके थाने में रिपोर्ट लिखा दिया। थाने में सब हंस रहे हैं, वहाँ पे सब देख रहे हैं कि हाँ ये क्यों कर रही है। उन्हें सबको पता था थाने के अंदर कि हाँ ये पहले भी 5 तारीख को केस आ गया, 16 को फिर आ रहा, तो वही मसला है पैसे का सारा, कि सारा पैसा चाहिए हमें। अब जब प्रॉपर्टी बेचनी है अपनी। हाँ तो बेचनी है मुझे, जब बेचूंगा तो मैं अपना ट्रीटमेंट कैसे कराऊंगा, कहाँ भीख मांगूँ, किससे भीख मांगूंगा बताओ। और बच्चों को हिस्सा दिया है कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं दिया। कि उन्हें इस बात का लगता हुआ कि भाई हमारे साथ अन्याय हो। ये एक ही घर है बस, वो तो हिस्से का मतलब ही नहीं बनता अभी तो किसी का, जब बिकेगा तब वो हिस्से का नंबर आएगा ना। अच्छा तो अभी हिस्सा तो मतलब ही नहीं बनता। बच्चों ने तो ये कहा था कि इसे बेच लो, बेच के अपना इलाज करा लो, हम लोगों पे पैसे नहीं है, आप अपना इलाज करो, जो पैसा बचा उससे दूसरा मकान बना लो, तुम्हारी छत हो जाएगी। ये था मसला, सीधा सीधा। तो देखिए ये थी इकबाल साहब की कहानी जिसे आप हिंदुस्तान पर देख रहे हैं, और इनका जो भी दर्द है आप लोगों के सामने आ चुका है। 25 साल जो शख्स अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी जिया हो, जिसने 25 साल मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई, उनका उसके साथ साथ उनकी शादी और बिज़नेस भी उन्हें दिया हो, वो बच्चे आज इन्हें घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। सिर्फ इनकी ख़ता इतनी है कि इन्हें माउथ कैंसर हो चुका है, मुंह का कैंसर हो चुका है। डॉक्टर की रिपोर्ट आप लोगों के सामने है, जो कि आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। इनका ये कहना है कि बस अब इन्हें अपना घर चाहिए, ये अपनी बीमारी का इलाज खुद करा सकते हैं। बार बार थाने पुलिस से ये परेशान हो चुके हैं और घर छोड़कर यहाँ जंगल में बैठे हैं, एक पार्क में बैठे हैं। दिल्ली का ये एरिया है। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने इनसे बात की। बाकी आप लोगों के सामने है, आप लोगों को इस पर जो भी कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में हिंदुस्तान पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।